मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं पर्वतीय स्थल की सैर। निबंध अविस्मरणीय यात्रा। अविस्मरणीय का होता है ना भुलाने वाली यात्रा, ना भूलने योग्य यात्रा। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा का वर्णन कीजिए जो आपके जीवन की अविस्मरणीय ना भुलाने वाली यात्रा बन गई हो। तो यहाँ पर्वतीय स्थल की सैर, तो हमने ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर भी निबंध लिखा है, धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी निबंध लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। भूमिका। कलयुग में मानव का जीवन भी बस मशीन बनकर रह गया है। हर कोई समय न होने की शिकायत करता है। विज्ञान ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल कर तो रख दिया है, लेकिन उसकी जिंदगी एक मशीनी जिंदगी बनकर रह गई है। सुबह से शाम तक वह भागता ही नजर आता है। वर्ष भर की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि कुछ अवकाश के पल मिल जाए, अवकाश मतलब छुट्टी के पल क्षण मिल जाए, तो जैसे तैसे घिसटती घरघराती जिंदगी में पेट्रोल पड़ जाने से वह फिर से जीवित हो उठती है। फिर मानव तो स्वभाव से ही भ्रमणशील होता है, घूमने वाला प्राणी रहा है। मन मस्तिष्क का अर्थ दिमाग को, मन मस्तिष्क को और मस्तिष्क शरीर को चलने के लिए प्रेरित करता है। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक वह अपने शरीर को सुख पहुंचाना चाहता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मावकाश में, ग्रीष्म जमा अवकाश, ग्रीष्म गर्मी की, अवकाश छुट्टियों में, ग्रीष्म का अर्थ गर्मी, अवकाश का अर्थ छुट्टियों में, ग्रीष्म अवकाश में प्रकृति की सुरमे का अर्थ सुंदर वादियों में खो जाने का मन हुआ, जिसके रूप को ईश्वर रूपी चितेरे ने बड़ी तसल्ली से गढ़ा हो, बनाया हो। वह रात दिन उसी को तराशने में लगा रहता है। तभी तो प्रकृति के चितेरे सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी कह उठते हैं छोड़ ध्रुमों का अर्थ वृक्षों, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन का अर्थ आंखें। पर्वतीय प्रदेश में जाकर अपने को तरोताजा बनाने के लिए अध्यापकों को तो जैसे गर्मी की छुट्टियां उपहार स्वरूप मिली हैं। ऊपर से मेरे मम्मी पापा दोनों ही भ्रमण घूमने के शौकीन रहे हैं, अतः इस बार कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा की ओर हम चल पड़े। पर्वतीय प्रदेश पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। उस पर काठगोदाम के बाद की सर्पाकार सड़कें, बस में बैठे हुए कोई नींबू पर नमक लगाकर चूस रहा था, तो कोई चने की दाल पर डला हुआ प्याज खा रहा था। ज्योली कोट पर जैसे ही बस रुकी सवारियां बाहर आ गई। कोई भुट्टे वाले को तो कोई पहाड़ी फल काफल लेने पहुंचा। शेर के मुंह से निकला प्राकृतिक जल पी लेने पर तो जैसे अमृत पी लिया। फिर बस वाले का हॉर्न सुनते ही सब यात्री बस में चढ़ गए। सांप की गति सी बल खाती सड़कों पर बस दौड़ रही है और हर एक मिनट बाद भयानक मोड़। जरा सी ड्राइवर ने असावधानी बरती कि बस हजारों नीचे गड्ढे में होगी। नीचे झांक कर देखा तो मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। उल्टी रोकने की दवा लेने पर भी जी मिचलाने लगा, लेकिन सामने प्रकृति की सुंदरता ने भरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। सीढ़ी नुमा, यहाँ पे ना लिखा हुआ है, सीढ़ी नुमा खेत, पर्वत श्रृंखलाओं का कटाव, पर्वतों पर छोटे छोटे से मकान, सच में जैसे किसी ने हरी कालीन पर सफेद मोती रख दिए हो। स्थान स्थान पर प्रकृति का कलात्मक नृत्य, जो ना देखे वह तो बदकिस्मत अभागा ही कहलाएगा। अल्मोड़ा पहुंचने से पहले एक जगह आई गर्म पानी, जहां फिर बस रुकी तो देखा सब पीले पीले पहाड़ी खीरे के रायते का आनंद ले रहे थे। रास्ते में जैसे तो उसने अमृत का काम किया। रास्ते की सारी थकान जो है दूर होगी और जो उल्टी करने का जी मिचला रहा था वह भी ठीक हो गया। हमारी बस प्रकृति की कारीगरी के बीच दौड़ रही थी। तभी आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल जो सफेद काले नीले
पीले चित्र से बना रहे थे, हमारी आंखों के सामने उतर आए। जहाँ अभी तक सूर्य देवता अपने तेवर दिखा रहे थे, वहीं इंद्र देवता ने हल्की रिमझिम फुहार से, हल्की हल्की बारिश जब फुहार से तन मन को भिगो दिया। प्रकृति पुत्र सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां समन याद हो आई। शायद ये सब देखकर उनका मन गा उठा होगा। पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति भेष। या बादलों को बरसते देखकर उनके नाचते मन से ये पंक्तियां निकली होंगी। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो सुमित्रानंदन पंत शायावाद के कवि हैं, जो कि उन्होंने प्रकृति की गोद में अपनी रचनाएं लिखी। हम प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे कि अचानक लगा कि जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हमारी बस आधी आकाश की ओर उठी जा रही है। शायद ड्राइवर की असावधानी थी या अज्ञानता। बस के दोनों टायर पहाड़ी की ढलान पर, केवल दाहिनी ओर के 2 टायर सड़क पर थे। बस में रोना चिल्लाना मच गया। यहाँ पे च लिखा हुआ है। चित्कार शुरू हो गया, चीखना चिल्लाना चित्कार शुरू हो गई। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। पर ऐसे ही क्षण का अर्थ पल में मनुष्य बेबस लाचार हो भगवान को पुकारने लगता है। और हम भी गायत्री मंत्र बोलने लगे। कई लोगों को बुदबुदाते देखा, शायद हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, बहुत डर जाना। लेकिन ड्राइवर शांत भाव से गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक पत्थर पर गाड़ी टिकी थी, अगर वह भी खिसक गया तो सोच सोच कर मन कांप रहा था। यहाँ भी च लिखा है। ड्राइवर के डांटने पर सब चुप हो गए और आंखें बंद कर बैठ गए। तभी जय बजरंग बली की आवाज आई और सबकी जैसे बेहोशी टूटी। ड्राइवर की सूझबूझ समझदारी व ईश्वर की कृपा से बस और यात्री सही सलामत बच के आगे चलकर अल्मोड़ा में चितई मंदिर के पास ड्राइवर ने बस रोकी और सभी यात्रियों ने देवी के दर्शन किए। 15 मिनट बाद हमारी बस वापस अड्डे की ओर चल पड़ी और सभी यात्रियों ने बस से उतरकर चैन की सांस ली। और दूसरे दिन प्रकृति की उस अद्भुत अनोखी छटा, माने शोभा, छटा का अर्थ शोभा को देखने का विचार बनाया, जिसमें रानीखेत व सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली, जहाँ पर उनका जन्मस्थली जन्म हुआ था, कोसानी प्रमुख थे। ईश्वर की उस अद्भुत कृति व लीला को देखकर एक शायर की ये पंक्तियां बरबस अपने आप ऊँटों पर आ गई। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस तरह देहरादून से अल्मोड़ा तक की ये रोमांचक यात्रा हमारे लिए यादगार बन गई। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।